हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एक लहंगा का ब्लाउज़ बनाना दिखाऊंगी, जिस ब्लाउज़ में डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। ये देखिए, ये है सामने का पार्ट, जिसमें इस तरह से एक पान गला दिया हुआ है, नीचे में एक बॉर्डर है। इस पार्ट में एक स्लिप्स का डिज़ाइन है। इसके बैक पार्ट में भी सेम इसी तरह से दिया हुआ है। ये देखिए, ये बैक पार्ट है, इसमें भी गला ड्रॉ किया हुआ है, नीचे बॉर्डर है और इस साइड में बाजू है। अब सोचिए, ये जो गला है ये सामने भी इस तरह से है और पीछे भी इसी तरह से है। अगर दोनों गला हम एक ही जैसा आगे और पीछे लगा दें तो वह थोड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए इस ब्लाउज़ में मैं कुछ इस तरह से डिज़ाइन की कटिंग करूँगी ताकि ये पान गला जो है वो बॉडी के सामने के पार्ट में आ जाए और पीछे का जो पार्ट है उसमें इस बॉर्डर को रखते हुए कुछ अलग किस्म से ड्रॉ करेंगे ताकि ये ब्लाउज़ भी खूबसूरत हो जाए और ये जो डिज़ाइन है वो भी हमारा प्रॉपर बॉडी पे रह जाए। चलिए अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अस्तर ले रखा है। अस्तर मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि ब्लाउज़ का जो बाजू है वो क्लास हैंड बनेगी। ये देखिए, अस्तर को मैंने 2 फोल्ड किया। इस ब्लाउज़ की लेंथ को मैं 16 इंच में ड्रॉ करूँगी। ये देखिए, लंबाई 16 इंच। यहाँ से 6 इंच उतरने के बाद हम चेस्ट लेंगे। चेस्ट है यहाँ पे अपना 36 इंच, यानी 36 डिवाइडेड बाय 4 9 इंच। इसमें हम 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 11 इंच। तो कमर के पार्ट में हम लेंगे 10 इंच। अब इस 11 इंच और इस 10 इंच को हम इस तरह से मिला देंगे। गला ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे 6 इंच ले रहे हैं, ऐसे। ये जो कि सामने का पार्ट है, इसीलिए हमें ध्यान देना है कि इस डिज़ाइन में इस गले की चौड़ाई कितनी है। ये देखिए, इस डिज़ाइन को हम 2 फोल्ड में फ़ोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद माप लेंगे कितना है। यहाँ देखिए, अगर हम 2.5 इंच का गैपिंग रखते हैं तो हमारा कंधा जो है वो प्रॉपरली बच जाएगा, यानी हम इसे चाहें तो 5 इंच पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। और गला का जो डीप है उसे हम 6 इंच पे ही रखेंगे, यानी इस ड्राइंग को कुछ इस तरह से करेंगे। 2.5 इंच का गैपिंग और 6 इंच का डेप्थ लेते हुए हल्का सा पान गला हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ लगभग ड्राइंग किया है। बाद में अस्तर कटिंग करने के बाद इसे उस एम्ब्रॉयडरी के साथ मिला के प्रॉपर ड्राइंग करेंगे। ये सामने का पार्ट है, इसीलिए इसमें प्रिंसेस कट का जो टेकिंग होता है वो डालने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हम इस पर ड्रॉ कर लेंगे। सिंपली से इसी तरह से इस सामने का पार्ट की कटिंग कर लेनी है। मैंने यहाँ सामने का पार्ट का कटिंग कुछ इस तरह से किया है। ज़्यादातर प्रिंसेस कट ब्लाउज में बैक पार्ट कटिंग करने के बाद ही हम सामने का कटिंग करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ कुछ डिफरेंस किया है क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो भी बहुत अलग है। ये देखिए, हमारा सामने का पार्ट हो चुका है। अब बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए फिर इस कपड़े को हम दूसरी तरफ से फोल्ड कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने सामने के पार्ट में ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा कर रखा है इसे हम पहले फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इस कपड़े पे से कुछ इस तरह से बैठाएंगे। यहाँ हमारा बंद भाग है और ये खुला भाग है। पहले जिस तरह से इसका आउटलाइन है सेम उसी तरह से ड्रॉ करेंगे, कहीं भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेंगे। इसे हटा देते हैं। बैक पार्ट में हुक लगाने के लिए जितना भी चौड़ा पट्टी हमें रखना है उतना हम रख लेंगे। हम यहाँ 5 इंच का पट्टी रख रहे हैं। ये देखिए, 5 इंच का पट्टी रख। अब ये जो बैक पार्ट का डिज़ाइन है उसे बहुत तरीक़े से बनाया जाता है।
मैं यहाँ बहुत सिंपली से बना रही हूँ, जैसे कि इस जगह से मिनिमम 4 इंच डाउन आने के बाद गोल गला, उसके बाद इसे डिप। इस जगह पे ड्राइंग को कुछ ऐसे करेंगे। ये हम इस तरह से यूँ कर रहे हैं क्योंकि इसके बैक पार्ट पे जो डिज़ाइन है उसे काट के हम यहाँ एडजस्ट करेंगे। चलिए कटिंग करते हैं। सिंपली से कटिंग है, इसमें कुछ भी झंझट नहीं है। पहले तीरा को माप लेंगे ताकि बाजू का ड्राइंग हम कंप्लीट कर लें। यहाँ 8.5 है, हम 9 या 9.5 का तीरा ले लेंगे। मैं यहाँ सिंगल कपड़े में ही बाजू की ड्राइंग करूँगी। जैसे कि ये बाजू है, 10 इंच हमें लंबा रखना है और तीरा रखना है 8.5 इंच। देखिए मैंने कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड किया है। पहले बाजू की लंबाई के अकॉर्डिंग हमें रखनी है 10 इंच लंबा। यहाँ से 2.5 इंच उतरेंगे, उतर के तीरा के लिए 8.5 से 9 इंच ले लेंगे। इस ब्लाउज़ का जो मोहरी है वो हमारा है 9 इंच पे, इसीलिए यहाँ पे हम मिनिमम 6.5 इंच ले लिए हैं। ये देखिए बाजू कुछ इस तरह से ड्रॉ की जाती है। इसमें शेपिंग भी डाल देंगे। जो कि हमारे दोनों पार्ट पे अलग अलग जगह में बाजू दिया हुआ है, इसीलिए सबसे पहले बाजू की कटिंग कर लेते हैं। जैसे ये है उल्टा भाग और इसमें भी ये है उल्टा भाग। दोनों पार्ट को आपस में मिला के बैठा लेंगे ताकि हमारा जो कलाई है उसमें डिज़ाइन प्रॉपर आए। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो एक डिज़ाइन आगे पीछे या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए कभी भी बाजू की कटिंग करें तो इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है कि हमारा जो ड्राइंग है वो प्रॉपर आ रही है कि नहीं। अब देखिए इसे हम इस तरह से बैठाएंगे ताकि ये डिज़ाइन भी हमारा आ जाए और कपड़ा भी वेस्ट ना हो। इसे हम सीधा काट लेंगे। अभी इसमें हम शेपिंग नहीं डालेंगे क्योंकि इस अस्तर के साथ एक बटर सिल्क का कपड़ा है या साटन का कपड़ा जो भी है उसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसके साथ मिला के सेट करना है। उसके बाद कुछ बचे हुए नीड से हम यहाँ फ्रिल भी डालेंगे जो बहुत खूबसूरत लुक देगी। इस बाजू को मैं कटिंग करके हटा ले रही हूँ। अब देखिए पहले सामने के पार्ट की कटिंग ले लेते हैं। ये हमारा सामने का पार्ट है और ये है ब्लाउज़ का सामने का पार्ट। पहले अस्तर को ऐसे रखेंगे, उसके बाद मिला के देखेंगे कि किस तरह से ये डिज़ाइन हमारे गले पे आएगी। ये देखिए दोस्तों, ऐसे हम सेट करेंगे तो क्या होगा, डिज़ाइन गला सारा प्रॉपर आ जाएगा। इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस कपड़े को हम सटन के साथ पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद नेट के साथ सेट करेंगे। इसमें हम कैप भी लगाएंगे। इसे भी मैं हटा ले रही हूँ। इसका भी आउटर कपड़ा स्टिचिंग के समय ही कट करके हटाएंगे। अब रहा ये बैक पार्ट। मैं दिखाती हूँ कि बैक पार्ट की जो डिज़ाइन है उसे मैं किस तरह से इस बॉडी पे लाऊंगी। सबसे पहले मिडिल पार्ट को देखते हुए इस डिज़ाइन को मिला लेते हैं। देखिए ये दोनों
पार्ट को अगर हम मिलाते हैं तो डिज़ाइन कुछ इस तरह से आता है। ध्यान से देखिएगा, इस डिज़ाइन का ये जो बड़ा फूल है और ये जो बड़ा फूल है ये आगे पीछे हो जा रहा है अगर इसको हम मिलाते हैं। हमें गले में इस पार्ट को नहीं रखना है, इसीलिए इस पे ध्यान नहीं देंगे। इस दोनों पार्ट को मिला लेंगे कुछ इस तरह से। अब देखेंगे हमारा जो डिज़ाइन है वह आती है कि नहीं। जैसे अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो ये प्रॉपर हमारा आ जाएगा, इसीलिए पहले इस डिज़ाइन की कटिंग कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से कटी और यहाँ पे कुछ इस तरह से कटिंग हो गई। क्या करना है हमें, इस बैक पार्ट को डिज़ाइन के हिसाब से ही कटिंग करके निकालना है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इधर घसका लिया है ताकि ये जो डिज़ाइन है वो बॉडी पे आ जाए, क्योंकि आउटर कपड़ा में क्या होगा, फिटिंग के टाइम कुछ कपड़ा अंदर चला जाएगा लेकिन डिज़ाइन जो हमारा है वो प्रॉपर बॉडी पे आ जाएगी। इस तरह से बैक पार्ट को हम काट लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस बैक पार्ट पे यहाँ हुक लगेगी, इसे हटा लेते हैं। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम चाहें तो इस डिज़ाइन को यहाँ ला सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि पॉसिबल ही नहीं यहाँ पे लाना। देखिए किसी भी एंगल में ये डिज़ाइन जो है वो गले पे नहीं आ रही है। ये देखिए, इस तरह से अगर डिज़ाइन को हम लाते हैं तो शायद ये डिज़ाइन हमारा गले पे आ जाए। इस डिज़ाइन को मिलाते हुए इस गले की कटिंग हम कर लेंगे। ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं स्टिचिंग के टाइम दिखाऊंगी किस तरह से इस डिज़ाइन को हम सेट करेंगे।